क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, कुल खाद्यान्न उत्पादन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा के अंदर भी पहले स्थान के ऊपर है। इन खाद्यान्नों के ऊपर बताना है हमें। 4 ऑप्शन आपके पास। हरियाणा के अंदर पहला स्थान कौन सी रखती है, तो गेहूं रखती है भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश से की थी भी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना थी स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा देश है वो एशियन का सदस्य नहीं है। एशियन का सदस्य नहीं है, कौन सा देश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा भी चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के अंदर भी बताया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी। केंद्रीय मृदा या मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान यानी कि CSSRI करनाल की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई भी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है वो करनाल के अंदर है। NRDI राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राष्ट्र आंसर हो जाएगा भी 1969 के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका आस्कदन कारक के रूप में मृत्युपेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है भी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को भी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदि बद्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे आप, प्रैक्टिस सेट करोगे, तो एग्जाम के अंदर भी आपके स्कोर का लेवल है वो कुछ इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने 100 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो 10,000 MCQ हो गए, और 10,000 MCQ के अंदर क्रॉस हो गए आप, तो मान के चलो आपका स्कोर है वो 70+ अबो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आदि बद्री का संबंध है किस पवित्र नदी से माना गया है। तो कौन सी नदी हो जाएगी भी, सरस्वती नदी हो जाएगी, जो आज के टाइम क्या है भी विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सस्य विज्ञान के पिता कौन। क्वेश्चन नंबर 8, सस्य विज्ञान के पिता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीटरो डे क्रेन्से जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप का क्या है भी मिलान करना है, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान और दादा भाई नारोजी, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी इनको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या होगा, देखो अब अब्दुल गफ्फार खान है, इनको क्या है भी सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और क्या है, दादा भाई नारोजी, ये क्या हो गए भारत के वृद्ध पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा जी को कहा जाता है, महात्मा गांधी को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, किसकी उपाधि, गुरुदेव की उपाधि। और ये किसने दी थी, अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स से क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भी पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने की बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्यों होता है भी आसान, क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र होता है तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है भी। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती या शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, तो यमुना नदी भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों की वृद्धि का मापक या पौधों की वृद्धि को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कैस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कैस्कोग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के आज हम प्रैक्टिस सेट 12 कर रहे हैं। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा भी। अवमूल्यन के आंतरिक दाम प्राय क्या होते हैं भी। अवमूल्यन के आंतरिक दाम प्राय क्या होते हैं, गिरते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं या वैसे ही रहते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल कौन सा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भी, हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेल कौन सा हो जाएगा। एक तो कुश्ती और दूसरा क्या है, कबड्डी भी। चौधरी देवीलाल का जन्म
कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16, चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि मिली, ताऊ के नाम से भी जानते हैं, ताऊ देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, रुधिर के संकंदन में सहायता करने वाला कौन सा विटामिन है? यानी रक्त के लिए भी सहायता करने के लिए कौन सा विटामिन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जिसके कारण हमें आंखों का दिखाई नहीं देता, भी आंखों से दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? हरियाणा के अंदर शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? भी हरियाणा के अंदर शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 को भी बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम किया गया था। 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के बाद आने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा प्रिकस्मा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियां हैं सबसे अधिकांश या ज्यादा किस जिले के अंदर पाई जाती हैं? तो गुरुग्राम जिले के अंदर, गुरुग्राम या गुड़गांव जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? भी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा चरखी दादरी, भी चरखी दादरी। रात में तारे क्यों चमकते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, रात में तारे के चमकने का कारण क्या है? भी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाए अनेक अपवर्तनों के कारण, अनेक अपवर्तनों के कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में एक क्या उपस्थित है? यानी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? अभी दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो भिंडावास हैं और खप्परवास हैं ये कहाँ पर हो जाएंगे? भी हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। अबूबशहर कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा जिले के अंदर। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 भी, ये भी क्या होगी? फसल भी गेहूं ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोरिय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है या जिसकी नींव यानी 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी गई थी? तो किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। कौन कौन से शहर? एक तो था फतेहाबाद, एक था हिसार और एक था सिरसा के अंदर हरनी खेड़ा। सिरसा के अंदर हरनी खेड़ा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक लगान से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक लगान से क्या अभिप्राय है? तो भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रेवाड़ी की लाल मस्जिद, दो मस्जिदें, एक तो है लाट मस्जिद, वो तो है हिसार जिले के अंदर, लाट मस्जिद है वो तो है हिसार जिले में, लाल मस्जिद है वो है रेवाड़ी जिले के अंदर। तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो अकबर के दौरान भी, अकबर का शासनकाल था उस टाइम बनाई गई थी रेवाड़ी की लाल मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देहाती मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देहाती मेला है वो कैथल के अंदर लगता है भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण देवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कृष्ण देवराय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अमुक्त माल्यद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमुक्त माल्यद कृष्ण देवराय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है? भी भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2001 पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा भी इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, औषधियों में स्वापक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप के अंदर यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा भी नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म,
नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का संबंध किस जिले से संबंध है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोनीपत के अंदर शीशना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? भी विदाउट केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को और कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो वायरलेस कहते हैं भी, वायरलेस, ठीक है, यानी वाईफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी ना, वह किस किस शहर के बीच हुई थी? भी किस किस शहर के बीच हुई थी 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? T7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस से रिलेटेड है, 92U238 यानी परमाणु में पूछ क्या लिया, कितने न्यूट्रॉन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अभी 146 न्यूट्रॉन है, 146 न्यूट्रॉन, क्योंकि 238 के अंदर जब 92 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? भी 146, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड है, मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास दे देंगे भी। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क पूछ लिया, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी है भी, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाटा जूता कारखाना हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो बाटा जूता कारखाना फरीदाबाद जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। करनाल को धान का कटोरा भी बोला जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? यानी हरियाणा को किस नाम से जाने जाते हैं खाने के संबंध से? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाए रोटी की भूमि भी, रोटी की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेवाड़ी का वह राजा जो हरियाणा के अंदर 1857 के मुख्य भाग में मुख्य नेताओं में से एक था, रेवाड़ी की तरफ से कौन थे भी 1857 की क्रांति के टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा राव तुल्लाराम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, खालिस्तान फार्म करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? खालिस्तान फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है किस डिवाइस या किस सर्वर के दौरान? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा भी नेटवर्क के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेहोवा मेला है हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है? पेहोवा का मेला कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कार पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई? यानी कि पुरस्कार पुरस्कार है वो किस से रिलेटेड संबंधित है? भी किस से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया समबाहु की त्रिभुज, मैथ और रीजनिंग की क्लास अभी आपको अलग से अपलोड कर देंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी, आपका एक लाइक मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर, तो आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 शहर बसाए गए थे, हिसार, सिरसा और एक फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर पूछ लिया, नगर पूछ लिया भी, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्रवा हो जाएगा। जिला पूछता तो फतेहाबाद सिरसा कर देते, और एक नगर ये भी था भी हरनी खेड़ा था सिरसा जिले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर 49 देखो, जब कई कंप्यूटरों को एक साथ छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन की तारों के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया था अभी आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN की फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क, WAN की फुल फॉर्म होगी वाइड एरिया नेटवर्क, और VAN की फुल फॉर्म होगी वैल्यू एडिड नेटवर्क, और RCN की होगी सुदूर संचार नेटवर्क। हरियाणा के अंदर लोकसभा सीट पूछ ली भी, लोकसभा सीट कितनी है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा भी लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10, और राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52, गुर्दे की रुधिर प्राप्त करने वाली रुधिर वाहिका क्या कहलाएगी? तो वृक्क धमनी कहलाएगी भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53, अक्षौभ मंडल
वायुमंडल का सबसे तप्त भाग यानी कि हाई टेम्परेचर कहाँ पर होगा भी? यह पृथ्वी के पृष्ठ से ज़्यादा तप्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि होगी जो क्या करेगी भी? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित या नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। उसके कारण क्या होता है भी? हमारा जो ताप, टेम्परेचर आदि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में एयर टैक्सी की शुरुआत पूछ ली, कहाँ पर हुई थी? कहाँ से, किस शहर से हुई थी भी एयर टैक्सी की शुरुआत? तो चंडीगढ़ से हिसार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 भी मैथ से है, 58 भी मैथ से है, 59 रीजनिंग, 60 देखो भी, प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है भी? प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है? तो एक प्रकार का क्या है भी? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो वृक्षवासी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 62। फोटोग्राफी के क्या पूछ लिए? मुख्य रंग, मेन प्राथमिक रंग कौन कौन से हो गए? तो लाल, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, इम्परफेक्ट रचना का संबंध किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से भी? कौन सी रचना? इम्परफेक्ट रचना, तो हो जाएगा भी संजय मांजरेकर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 हो गया मैथ से रिलेटेड। 65 देखो, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं भी? एक प्रकार की क्या होती है? डाउनलोडिंग होती है भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। असमान वेग, असमान त्वरण, चल रहे पिंड के लिए क्या होगा भी? इस प्रकार का एक ग्राफ बनेगा जिसके अंदर इस साइड विस्थापन हो गया, इस साइड टाइम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया भी? बी राइट हो गया। विस्थापन समय ग्राफ आरेखित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 रीजनिंग से हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखो भी, हरियाणा में किसानों की शिकायतों के लिए निराकरण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 68 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, किसान पंचायत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम छुई मुई के पौधे को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी 69, जब हम छुई मुई के पौधे को या पत्तियां को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, वह कौन सी गति होगी? या कंपानुचन गति होगी या प्रकाशानुवर्तन गति होगी? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा भी कंपानुकुची गति होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में जल सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? हरियाणा के अंदर जल सुधार के उद्देश्य के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है अभी 71 से 72 तक एक प्रकार के अध्ययनों के बारे में बताना, यानी कि रीजनिंग से बिल्कुल ट्रिक के साथ करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैथ और रीजनिंग के लिए। और कल हम करेंगे भी प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा में किस मत के मानने के वाले सबसे कम संख्या भी? निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, यानी कौन सा धर्म मानने वालों की संख्या सबसे कम है भी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा भी बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या क्या है? बिल्कुल कम है। क्वेश्चन नंबर 75, अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर करता है? प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था अभी आपको। अगर प्रैक्टिस सेट 2 देखा है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हो। अम्बाड़ा जिला है ना, सिंचाई हेतु किसके ऊपर निर्भर करता है? 74 का राइट आंसर होगा ट्यूबवेल के ऊपर भी, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबवेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं भी, कथन है चमगादड़ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है भी। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 76 रीजनिंग से ये सारे आगे भी रीजनिंग से। 79 देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, बहुत बार परीक्षा के अंदर आने वाला क्वेश्चन है भी 79। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार था वो कब मिला था भी? सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताना है भी आपको। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के अंदर बताया था मैंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्या है पूछ के लिए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1998 के दौरान। और सबसे पहले कौन से भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसके ऊपर डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स रिकॉर्ड किया जाता है, किसके ऊपर भी? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा भी सेक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान यूनिट के रूप में सेट्रोड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक प्रकार का क्या है भी? कलेक्शन है। डिस्क होगा राइट आंसर या फ्लॉपी
तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा भी डाटा। एक प्रकार का डाटा यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक प्रकार का क्या है भी कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 83। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? मांजुली द्वीप। पूछ क्या लिया? किस राज्य के अंदर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा भी असम के अंदर। और असम की राजधानी क्या है भी? दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। मिजोरम की क्या हो जाएगी? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मिजोरम की राजधानी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा भी डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, प्रवाल भित्तियां हैं समुद्री प्रतिरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा भी सवाना की है। प्रवाल भित्तियां किसकी हैं? सवाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। क्वेश्चन नंबर 80 सारे के सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, आपको अलग से क्लास दे दूंगा भी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन आइटम्स एंड परहैप्स, यानी कि मुहावरे और लोकतियां भी। द स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द एग्जाम, यानी ऑल ईयर सभी सुनने वालों के ऊपर बताना है हमें कौन सा आइटम्स और परहैप्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा भी अटेंटिव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भी, करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा 92। तो 92 का राइट आंसर होगा भी होमोजीनियस। बहुत बार जितने भी एग्जाम है लगभग एग्जाम के अंदर आता ही रहता है भी इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि पूछ लिया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। वर्ड क्या दे दिया आपको? डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट वंस। तो बताना क्या है इसके अंदर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताना है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा भी वाज द फर्स्ट बस मिस बाई एवरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यानी आई वांट खालिस्तान मी द ट्रूथ। यहाँ पर बताना है भी कौन सा वर्ड सही होगा। आई वांट खालिस्तान मी द ट्रुथ। तो 94 का राइट आंसर होगा आई वांट यू टू टेल मी द ट्रुथ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलियर बताना है किसका? रेक्टिफाई का। सिमिलियर बताना है रेक्टिफाई का। तो 95 का राइट आंसर होगा रेक्टिफाई का करेक्ट भी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हिंदी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 96, बताना क्या है अभी? सगोस ध्वनि। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दें भी। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मेरे को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत बार मोटिवेशन देगा, और हर बार मोटिवेशन देता है भी आप जब क्लास को लाइक कर, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 96 देखो, सगोस ध्वनि। सगोस ध्वनि बतानी है, इसके अंदर कौन सा वर्ड होगा? तो 96 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर डी, यानी सगोस यानी कि घ ध्वनि आ रही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूछ क्या लिया 97 के अंदर, ब्रहण तव्य कौन सी संज्ञा है? ब्रहण तव्य कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो 97 के अंदर हो जाएगी भी बाहुवाचक। एक प्रकार का क्या है? बाहु प्रकट हो रहा है। अगर अभी तक क्लास को लाइक किया तो एक बार लाइक कर दें भी। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी प्लीज़, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 98 क्या कहता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है भी? कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो 98 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी वे हो जाएगा भी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप पुण्य में समास का भेद है। 92 के अंदर पाप पुण्य में समास का भेद है, यानी कि जिसके अंदर ये डॉट सा लगा हो उसको क्या किस नाम से बताया था आपको? द्वंद्व समास होता है। जिसके बीच में डंडा सा लगा हो उसको द्वंद्व समास से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी 100 निम्न में विशेषण बताना है अभी। 100 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी, मर्दू। विशेषण हो जाएगा